नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं चौहान वंश का इतिहास। और अब तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया। चौहानों की पहले वीडियो में हमने प्रारंभिक इतिहास पढ़ा, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने महत्वपूर्ण शासक पढ़े, पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज और मुख्यतः पढ़ा अर्णोराज। अगर आप अभी पहली बार YouTube चैनल पर आए हैं तो पहले आप जाकर बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जहां पर पूरा गोहिल वंश पढ़ा दिया अपन ने, मेवाड़ का इतिहास पूरा पढ़ लिया और उसके बाद में चौहान वंश के 2 वीडियो हो गए हैं। आज शुरू करते हैं हमारी तीसरी क्लास। तो बात हमारी अंत में जाकर ये हुई थी कि अर्णोराज चौहान के पुत्र का नाम था जगदेव। अर्णोराज के कई सारे पुत्र थे, जिनमें एक था जगदेव। जगदेव। और हमने ये बात की थी कि जगदेव ने क्या कर दिया था, अर्णोराज की हत्या कर दी थी। ये चौहानों का पितृहंता। अब अर्णोराज के कई सारे पुत्र थे, जिसमें सोमेश्वर चौहान, अपर गांगेय, नागार्जुन और एक था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। यह विग्रहराज चतुर्थ और जगदेव के बीच में क्या होता है मित्रों, उत्तराधिकार संघर्ष होता है। उत्तराधिकार संघर्ष। यह संघर्ष करीब करीब 3 साल चलता है मित्रों, 1155 से लेकर 1158 तक। इन 3 वर्षों के संघर्ष के बाद फाइनली विजयश्री किसको प्राप्त होती है, विग्रहराज को। और इस प्रकार से शासक कौन बनता है, शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के चौहान वंश के इतिहास में ये विग्रहराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है हमें ने। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का ही दूसरा नाम है विसलदेव। क्या नाम है, विसलदेव। तो शासक बनता है 1158 ईस्वी में और शासक रहता है 1163 ईस्वी। देखिए, बहुत छोटा कार्यकाल है विग्रहराज चतुर्थ का, मात्र 5 साल का कार्यकाल। देखो, जीवन हो चाहे आपका कार्यकाल, लंबा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण होना। कोई 40 साल 50 साल भी राजा रहे और उसकी कोई उपलब्धि न हो, और कोई 5 साल राजा रहे और उसकी विशेष उपलब्धि हो, तो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका कार्यकाल छोटा हो लेकिन वो महत्वपूर्ण हो, उपयोगी। मात्र 5 साल का कार्यकाल है विग्रहराज चतुर्थ का। लेकिन इसी के काल को एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने पुस्तक लिखी है दी अर्ली चौहान डायनेस्टी। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। जिंदगी लंबी ना हो, छोटी हो, लेकिन वो छोटी ही क्या हो, उपयोगी हो। ये आप किससे सीखो, विग्रहराज चतुर्थ से सीखो, है ना। तो ये विग्रहराज चतुर्थ के काल को किसने, एक इतिहासकार का नाम ध्यान रखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है, चौहानों का स्वर्ण काल कहा। चौहानों का स्वर्ण काल। किसके काल को कहा है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा है। अब देखो, ध्यान देना, ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, इनके बारे में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख। मैं आपको फिर एक बार कह दूं, तो जब हम चौहान वंश का इतिहास पढ़ते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से तो एक तो प्रारंभिक जो इतिहास है, चौहानों की उत्पत्ति और प्रारंभिक शासक, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है विग्रहराज चतुर्थ। इसी के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। किसने कहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। कई बार ये प्रश्न बन चुका है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिवालिक स्तंभ लेख। ये कहां से प्राप्त हुआ है, ये दिल्ली से प्राप्त हुआ है। दिल्ली में रायसीना पहाड़ी जो है, रायसीना पहाड़ी, जिस पर आपका वर्तमान में क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ना, दिल्ली।
यहां से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है और ये शिलालेख किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का है। यहां से दो जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलती है, जो एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, जो इतिहास में रुचि रखते हैं, जो इतिहास को इतिहास के नजरिए से समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? दो बातें हैं मित्रों, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात कि विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? गजनी के शासक, गजनी के शासक खुसरव शाह को परास्त किया। खुसरव शाह को परास्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों कि तुर्क आक्रमणकारी खुसरव शाह को किस चौहान राजा ने परास्त किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। किस चौहान राजा ने तुर्क आक्रमणकारी खुसरव शाह से भारत की रक्षा की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने, विसलदेव ने। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रहे। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी लाइन इतिहासकारों के लिए और भी महत्वपूर्ण। क्या लिखा है यहां पर देखो, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के शासक, दिल्ली को उस समय कहते थे दिल्ली का, उस समय क्या कहते थे? दिल्ली का। दिल्ली के शासक तंवर तोमर को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार किया। मैंने कहा कि ये लाइन जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास को समझना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? देखो, हम आगे एक शासक पढ़ने वाले हैं, पृथ्वीराज चौहान। राजपूत काल में, संपूर्ण राजपूत काल में अगर कोई शासक सबसे ज्यादा विवादित रहा है तो वो है पृथ्वीराज चौहान। आज भी विवाद है। पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम को लेकर विवाद उठता है, कई बार हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर विवाद होता है, पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु को लेकर विवाद होता है, उसके शासन के क्षेत्र को लेकर विवाद होता है, कई बार विवाद होता है। उसी में एक किस्सा हम ये पढ़ते हैं जो पृथ्वीराज आसो में बताता है कि हम अनंगपाल तोमर की बात करते हैं। दिल्ली का शासक था अनंगपाल तोमर, और उसके कोई पुत्र नहीं था, और पृथ्वीराज चौहान बता रहे हैं उसका नाती था। तो अनंगपाल तोमर को पृथ्वीराज चौहान का नाना बताया और यह बताया उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज को गोद लिया और दिल्ली का शासक बन गया। जबकि शिवालिक स्तंभ लेख से यह स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली पर पहले से चौहानों का अधिकार है, और यहां के जो तोमर हैं वो तो क्या है? चौहानों के सामंत है। इनको सामंत किसने बनाया है? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, जो इतिहास में थोड़ी रुचि रखते हैं, इतिहास को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी यह किस्सा, यह लेख बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि चौहान वंश में विग्रहराज चतुर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हो गई बात क्लियर? तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? गजनी के शासक खुसरव शाह को परास्त किया और उसको भगाया, और दिल्ली के शासक तंवर तोमर को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार किया। अब देखना, विग्रहराज चतुर्थ के कालखंड में ही गुजरात का शासक कौन है? गुजरात का शासक है कुमारपाल। कौन है? कुमारपाल। और चौहानों और चालुक्यों की शत्रुता के बारे में हम पहले भी अच्छी तरह से बात कर चुके हैं कि इनकी प्रारंभ से ही दुश्मनी रही है। और कुमारपाल से पहले चालुक्य राजा था गुजरात में जय सिंह सिद्धराज, जो एक शक्तिशाली शासक था। अब विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? कुमारपाल के कालखंड में ही चालुक्यों से क्या छीना? पाली, जालोर और नागौर छीना। और नागौर छीना किसने छीना? विग्रहराज चतुर्थ ने छीना। अब यहां पर देखो, हमने एक जगह का नाम लिखा जालोर, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों ना, जालोर। अब जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर। ये सब आप जानते हो अच्छी तरह से कि यहां पर जाबाली ऋषि की तपोभूमि रही है, और जालोर को प्राचीन काल में जाबालीपुर कहते थे। यह बात हर कोई जानता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है।
और यह भी हर कोई जानता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कांगड़ देव को परास्त करके जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया था। यह भी बात हर कोई जानता है। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना, तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, चालुक्यों से जालोर छीना और जालोर का नाम बदलकर ज्वालापुर रख दिया। यह नई जानकारी है, ध्यान रखना। विग्रहराज ने जालोर का नाम ज्वालापुर रखा था। यह जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये देखो, ये बाकी चीजें जलालाबाद रख दिया, जाबालीपुर था प्राचीन नाम, ये सब आप जानते हो। लेकिन एक बार प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा हुआ है कि जालोर का नाम ज्वालापुर किसने रखा था। जालोर का नाम ज्वालापुर विग्रहराज चतुर्थ ने रखा था। यह बात इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये सवाल बनता है। क्लियर है? तो विग्रहराज चतुर्थ ने किसको परास्त करके, कुमारपाल से पाली, जालोर और नागौर छीना और जालोर का नाम बदलकर इसी समय विग्रहराज ने क्या रख दिया था, ज्वालापुर रख दिया था। ठीक, तो विग्रहराज चौहान अच्छा विजेता था। कोई शासक अच्छा विजेता हो इसलिए उसके काल को स्वर्णकाल नहीं कहा जाता है। स्वर्णकाल कहने के पीछे कारण क्या, विग्रहराज चतुर्थ में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। जैसे ये व्यक्तिगत रूप से शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन दूसरे धर्मों का भी क्या करता था, सम्मान करता था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसी के दरबार में जैन आचार्य धर्मगो सुरीक रहते थे, जिनके आग्रह पर विग्रहराज ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी। यह भी बात ठीक। दूसरा देखो, ध्यान क्या रखना, विग्रहराज चतुर्थ स्वयं विद्वान और विद्वानों का संरक्षक था। अब देखो, एक ग्रंथ का नाम है हरिकेली। हरिकेली, यह हरिकेली एक ग्रंथ है, ध्यान रखना। इसका रचनाकार कौन है, स्वयं विग्रहराज है। रचनाकार कौन है, स्वयं विग्रहराज चतुर्थ है। विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। ये क्या है, एक नाटक है। हरिकेली क्या है, एक नाटक है, ठीक है। इसकी भाषा कौन सी है, भाषा इसकी संस्कृत है। भाषा क्या है, संस्कृत है। अब देखो और ध्यान क्या रखना, आगे चलकर ध्यान देना। ये विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में एक नाटक की रचना की जिसका नाम है हरिकेली। यह किस पर आधारित है, यह महाभारत पर आधारित है। महाभारत पर आधारित एक्चुअल में एक ग्रंथ है भारवी का, किरातार्जुनम ना। एक ग्रंथ का नाम क्या है, किरातार्जुनम। इसके रचनाकार कौन है, भारवी। किरात और अर्जुन, अगर आपने महाभारत को पढ़ा है या टीवी सीरियल में भी देखा है तो महाभारत में किस्सा आता है कि अर्जुन शंकर भगवान की तपस्या करता है। उसी समय क्या कर देता है, एक सुअर अर्जुन पर हमला कर देता है। उसी समय भगवान शिव स्वयं क्या करते हैं, किरात बनकर आते हैं, भील बनकर आते हैं और अर्जुन भी निशाना लगाता है और वो भगवान शिव भी निशाना लगाते हैं और दोनों का तीर जाकर उस सुअर को लगता है और दोनों दावा करते हैं कि सुअर का शिकार मैंने किया। और इस बात को लेकर दोनों में विवाद होता है, दोनों में द्वंद्व होता है। फाइनली अर्जुन को पता चलता है कि तो स्वयं भगवान शिव है और वो माफी मांगती है। ये एक कथानक है। इसी कथानक पर भारवी ने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा, किरातार्जुनम, ठीक है। और इसी प्रकार का ग्रंथ किसने लिखा वापस, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा, हरिकेली। ये इसी पर आधारित ग्रंथ है। हम एक यूं कह सकते हैं एक प्रकार से एक टीका है, भाष्य है, ठीक है। तो इसकी भाषा कौशल इतनी अच्छी है कि एक विद्वान है कील हॉर्न, कील हॉर्न, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है कि भारत में कालिदास और भारवी के बाद सबसे बड़ा
नाटककार विग्रहराज चतुर्थ है। विग्रहराज चतुर्थ है। सवाल पूछ लिया जाता है कि किस चौहान राजा की तुलना कालिदास और भारवी से की जाती है, या किस चौहान राजा को कालिदास कहा गया है, तो किसको कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है। किसने कहा है? एक विद्वान है कील हॉर्न, इन्होंने कहा है। किसको कहा है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। अब हम सब जानते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी जिसको कहते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। उसका और इसका क्या लिंक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ना। हम देखो कंटिन्यू बात करें। देखो आप एक चित्र देख पा रहे हैं, यह है वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो क्या है, एक मस्जिद है। वर्तमान में क्या है, एक मस्जिद है। ध्यान देना मित्रों कि मूलतः क्या है, ये एक संस्कृत पाठशाला है। मूलतः क्या है, संस्कृत पाठशाला है। और इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था विग्रहराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। कब करवाया था? 1158 ईस्वी में। इसी को बाद में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? मस्जिद में बदला। अब यहीं पर एक बात और ध्यान रखो, ये भारत में नहीं, अपने राजस्थान की, राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद सामान्यतः दिल्ली में कुवल उल इस्लाम मस्जिद को मानते हैं। राजस्थान की पहली मस्जिद किसको मानते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा को मानते हैं। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या है? संस्कृत पाठशाला है, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। एक्चुअली भारत में संस्कृत पाठशालाओं का सर्वाधिक निर्माण करवाया था परमार वंशी राजा भोज ने। उसी से प्रेरित होकर विग्रहराज चतुर्थ ने क्या करवाया? एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे क्या कर दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। एक्चुअल में यह भी एक सवाल है कि इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं। तो कई प्रकार के अफवाह किससे सुने होंगे आपने कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ, फलाना ढिकड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स मतलब मेला, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। अब देखो कला की दृष्टि से, ये स्थापत्य की दृष्टि से ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कितना महत्वपूर्ण है कि इसे क्या कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने? हिंदू स्थापत्य कला का पूर्ण परिष्कृत नमूना। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। किसको कहा है? 2.5 दिन के झोंपड़े को कहा है। किसने कहा है? जेम्स टॉड ने कहा है ना। निर्माण किसने करवाया? मूलतः विग्रहराज चतुर्थ ने। अब देखो हमने क्या बात की कि विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में हरि केली नाटक की रचना की, और इस हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां ये 2.5 दिन के झोंपड़े में खुदी हुई है। ध्यान देना, इसमें हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां खुदी है। किसमें खुदी है? 2.5 दिन के झोंपड़े में खुदी है। अब देखो आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल,
जगह का नाम क्या है? ब्रिस्टल। ये ब्रिस्टल शहर कहां है? ये ब्रिस्टल शहर आपके इंग्लैंड में है। और ये ब्रिस्टल शहर में ध्यान रखना मित्रों, एक महापुरुष की क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। किसकी समाधि बनी हुई है? तो ध्यान रखना, यहां पर समाधि बनी हुई है राजा राम मोहन राय की समाधि। राजा राम मोहन राय की समाधि बनी हुई है। कहां बनी हुई है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। सती प्रथा को रोकने में बड़ी भूमिका रही है। तो एक यूं कह सकते हैं भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसको कहा गया है? राजा राम मोहन राय को कहा गया। और इनके काल में मुगल बादशाह था अकबर सेकंड। ये अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटिश सरकार से। और वहीं पर क्या होती है? राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है और इनकी समाधि कहां बढ़ती है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में बढ़ती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी समाधि पर भी हरी केली नाटक की वही पंक्तियां खुदी हुई है जो 2.5 दिन के झोंपड़े में खुदी हुई है ना। तो यहां ध्यान रखना, यहां भी हरी केली नाटक की पंक्तियां खुदी हुई है। कहां खुदी हुई है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की समाधि पर खुदी हुई है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया देखो हमारे लिए। तो हरी केली नाटक संस्कृत का एक महान नाटक है जिसका रचनाकार विग्रहराज चतुर्थ है। किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। और भारवी के ग्रंथ किरातार्जुनम पर आधारित है। कालिदास और भारवी के साथ इसकी तुलना की है। किसने की है? किलहॉर्न ने। फिर विग्रहराज चतुर्थ क्या करवाता है? एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाता है। वही संस्कृत पाठशाला को वर्तमान में आप 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद कहते हो। ये राजस्थान में बनने वाली पहली मस्जिद है जिसका निर्माण कौन करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस 2.5 दिन के झोंपड़े में हरी केली नाटक की पंक्तियां खुदी हुई है और यही पंक्तियां इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की समाधि पर भी खुदी हुई। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विग्रहराज चतुर्थ है। अब देखो, विग्रहराज चतुर्थ की विद्वता से तो हम परिचय ले चुके और इसीलिए एक विद्वान का नाम ध्यान रखो, जयानक। जयानक। और ये जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज विजय में जयानक ने विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा है? कवि बांधव कहा है। विग्रहराज को क्या कहा है? कवि बांधव कहा है। कवियों का मित्र, कवियों का संरक्षक। ध्यान देना। और क्या लिख दिया है? जब विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु हुई तब जयानक ने क्या लिखा था? ध्यान रखना, जयानक पृथ्वीराज चौहान के भी दरबार में थे और विग्रहराज के भी दरबार में थे, है ना। तो जयानक का लंबा टाइम पीरियड है, ध्यान रखना। तो क्या लिखते हैं जयानक महोदय? विग्रहराज चौहान के बाद, एग्जैक्ट लाइन देखना, कभी कभी ऐसे कोट पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। विग्रहराज चौहान के बाद कवि बांधव की उपाधि, कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई है। निरर्थक हो गई है। यह स्टेटमेंट किसका है? जयानक का है। कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? पृथ्वीराज विजय में लिखा हुआ है। इतना महान विद्वान। फिर मैंने कहा यह विद्वानों का संरक्षक भी था। और एक बात मैंने शुरुआत में आपको और बताई, विग्रहराज चतुर्थ क्या था? व्यक्तिगत रूप से यह शैव धर्म का अनुयायी था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यह इस रूप में भी सवाल पूछ लिया गया है। विग्रहराज व्यक्तिगत रूप से शैव धर्म का अनुयायी था, है ना।
लेकिन धर्म सहिष्णु था। विग्रहराज धर्म सहिष्णु था। इसका अर्थ यह अन्य धर्मों का भी क्या करता था, बराबर सम्मान करता था। विग्रहराज चतुर्थ के ही दरबार में एक महापुरुष रहते थे, जैन आचार्य धर्मघोष सूरी। ध्यान देना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज ने क्या नाम, जैन आचार्य धर्मघोष सूरी, धर्मघोष सूरी के आग्रह पर एकादशी के दिन, 11 के दिन, एकादशी के दिन क्या कर दिया था, पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। ध्यान रहे मित्रों, पशु हत्या पर रोक लगाने वाला शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। किसके कहने पर लगाई, जैन आचार्य धर्मघोष सूरी के कहने पर। तो जैन आचार्य धर्मघोष सूरी किसके दरबार में रहते थे, विग्रहराज चतुर्थ के। ये अच्छी बात है कि विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाई थी। मेरा यह मानना है मित्रों, पशु हत्या किसी भी दिन नहीं होनी चाहिए। जो लोग अभी भी मांसाहार कर रहे हैं, उन्हें एक बार के लिए यह सोचना चाहिए कि आप जिस जीव को मार रहे हो वो भी किसी न किसी का बेटा है, और उसकी मां को भी अपना बच्चा उतना ही प्यारा लगता है जितना आपको अपना बच्चा लगता है। कैसा लगे कि कोई आपके बच्चे को मार के फ्राई करके पका के खा ले, वैसा ही लगता है उस भेड़ बकरी की मां को भी, जिसके बच्चे को आपने मारा, पकाया और खा लिया। कैसे हो सकता है? मैं कई बार हॉस्पिटलों में देखता हूं, कुछ लोग वहां पर महान दानदाता बनकर आते हैं। वहां पर क्या कर रहे होते हैं, बच्चों को जो अंडे होते हैं ना मुर्गी को, वो बांट रहे हैं फ्री में, दान में। अरे सेव केले बांटते हैं, समझ में आता है, अंडे बांट रहे हैं और दिमाग में ये वहम पाल रहे हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। अरे वो भी किसी का बच्चा है। आप अंडे को उबाल रहे हो, वही प्राप्त कर रहे हो जो भ्रूण हत्या से होता है। क्या वो भ्रूण नहीं है? और दिमाग में ये गलतफहमी और पाल रहे हो कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। अरे कहां स्थान मिलेगा आपको? ईश्वर ने सभी जीव को एक समान बनाया, सभी को एक समान अधिकार दिए, तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी जीव को मार के खा जाए? और कुतर्क देखना, उनका कहना यह है कि अगर हम जीव को मार के नहीं खाएंगे ना तो दुनिया में जीव ही जीव हो जाएंगे। अरे भाई, ये प्रकृति अपना संतुलन करना अच्छी तरह से जानती है। जब मनुष्य भी ज्यादा हो जाएगा ना, ये प्रकृति बराबर संतुलन कर देती है। इसको 1 सेकंड लगती है, एक झटका देती है, सब कुछ सेटलमेंट। अगर वर्तमान के आंकड़ों की बात करूं मैं, पशुधन की सबसे ज्यादा कमी हुई है गधों में। गधा तो कोई मार के नहीं खाता है, तो फिर उसमें क्यों कमी हो गई? वो बढ़ने चाहिए थे आपके तर्क के हिसाब से तो, लेकिन उसमें कमी हुई है। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने उसको संरक्षण देना बंद कर दिया। आपके ट्रैक्टर ट्रॉली आ गए, गधों की आवश्यकता नहीं रही। तो जैसे ही आप किसी जीव को मारना बंद कर दोगे, संरक्षण देना बंद करोगे, अपने आप संतुलित हो जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है आपको ये बड़प्पन दिखाने की कि हम नहीं खाएंगे तो दुनिया में जीव ही जीव हो जाएंगे। नहीं होगे भाई, ये कुतर्क है। भगवान से डरो, उनको मुंह दिखाना है, और जिस दिन ये सवाल किया जाएगा आपके पास जवाब नहीं होगा ना। तो एकादशी के तो दिन क्या, पशु हत्या तो चिरकाल के लिए क्या हो जानी चाहिए, प्रतिबंधित हो जानी चाहिए। खैर, समय बताएगा, ईश्वर सबका हिसाब रखता है। हमने बात की विग्रहराज स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का संरक्षक भी था। स्वयं विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था, नाम ध्यान रखोगे, सोमदेव ना। एक प्रसिद्ध विद्वान है सोमदेव, और ये सोमदेव का ग्रंथ क्या है, ललित विग्रहराज। देखो ध्यान रखना, ललित विग्रहराज, इसका रचनाकार सोमदेव। ध्यान क्या रखोगे, यह विग्रहराज का दरबारी विद्वान है।
ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा भी गया, सेकंड ग्रेड में। विग्रह राज का दरबारी विद्वान। और ये जो ग्रंथ है आपका ललित विग्रह राज, यह एक काल्पनिक ग्रंथ है, ध्यान रखना। श्रृंगार का ग्रंथ है, प्रेम रंस का ग्रंथ है ना। इसमें विग्रह राज तथा देवल देवी की प्रेम कथा है, कि प्रेम कथा है। अब मैंने कहा कि यह काल्पनिक ग्रंथ है, श्रृंगार का ग्रंथ है, कारण देवल देवी कौन है? इसको इंद्रपुरी की राजकुमारी, कहां की? स्वर्ग की अप्सरा बताया गया है, स्वर्ग की अप्सरा। तो विग्रह राज चतुर्थ को लेकर एक बहुत ही सुंदर साहित्य की, काव्य की रचना की है किसने? सोमदेव ने, जो स्वयं किसके दरबार में रहता था? विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में। अब देखो एक ग्रंथ और है, बिसल देव रासो। हमने कहा विग्रह राज चतुर्थ का ही दूसरा नाम क्या है? बिसल देव। कौन सा ग्रंथ है? बिसल देव रासो। अब बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नालह, नरपति नालह। ये भी अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सवाल पूछा। ध्यान रखना कि नरपति नालह विग्रह राज का दरबारी विद्वान नहीं है, यह ग्रंथ 15वीं सदी का है। अब 15वीं सदी भी नहीं, 16वीं सदी का, आप करना 16वीं सदी का है ना। और ये जो ग्रंथ है ये क्या है? विग्रह राज तथा राजमती की प्रेम कहानी। अब ध्यान क्या रखोगे, ये जो राजमती है इसको परमार राजा भोज की पुत्री बताया है। कौन से ग्रंथ में? बिसल देव रासो में। अपने एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, उसके बाद में और भी बहुत से एग्जाम में ये सवाल आया। राजमती क्या नाम? बिसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती है। क्लियर? बिसल देव रासो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ। कौन सी भाषा में है? यह गोडवाड़ी भाषा का ग्रंथ है, ध्यान रखना। गोडवाड़ी भाषा का महानतम ग्रंथ। इसकी रचना जालोर में हुई थी, ध्यान रखना। इसकी रचना कहां पर हुई? जालोर में हुई थी। रहेगा ध्यान, ये ध्यान रहे मित्रों। विग्रह राज चतुर्थ के काल का ही, विग्रह राज चतुर्थ के काल का तो कौन है? सोमदेव। और बाद में एक और विद्वान हुआ नरपति नालह 16वीं सदी में, जिसने ग्रंथ लिखा बिसल देव रासो। ये सोनगरा चौहानों के बाद में कहता जाता, अखेरा सोनगरा के दरबार में था। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है बिसल देव रासो, जो विग्रह राज और उसकी प्रेमिका राजमती की प्रेम कहानी है। कौन सी भाषा में है? गोडवाड़ी में है। ये गोडवाड़ी का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है और इसकी रचना कहां पर हुई? जालोर में हुई। ठीक बात। और क्या ध्यान रखना, विग्रह राज का ही दूसरा नाम बिसल, अपना बिसल देव है। तो आपके एक कस्बा है बिसलपुर, ये बिसलपुर कस्बा वर्तमान में जिला कौन सा? टोंक। जिला कौन सा है? टोंक। ये बिसलपुर कस्बा किसने बसाया? विग्रह राज चतुर्थ ने बसाया। और यहीं पर विग्रह राज चतुर्थ ने क्या किया? बिसलपुर झील का निर्माण करवाया। और यही बिसलपुर झील वर्तमान में आपका बिसलपुर बांध है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो हम बात की विग्रह राज चतुर्थ के बारे में, क्या क्या बात हुई हमारी, देखिए। हाँ,
तो विग्रहराज चतुर्थ जो राजा कब बनता है, राजा बनता है 1158 ईस्वी में। कब तक रहता है, 1163। इसके काल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों का स्वर्ण काल कहा। इसके बारे में जानकारी शिवालिक स्तंभ लेख से मिलते हैं जो दिल्ली से प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार इसने क्या किया, गजनी के शासक खुसरव शाह को परास्त किया और दिल्ली के शासक तमर तोमर को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार किया। इसके बाद में देखो कि इसने गुजरात के शासक कुमार पाल से पाली, जालोर और नागौर छीना और जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया, ज्वालापुर कर दिया। इसके बाद देखो इसने हरिकेली नाटक की रचना की जिसकी भाषा संस्कृत में है और इस ग्रंथ की वजह से कीलहॉर्न ने इसकी तुलना कालिदास और महाकवि भारवी से की है। इसके बाद देखो कि विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और यही संस्कृत पाठशाला को बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में बदल दिया। और यह राजस्थान में बनने वाली क्या है, पहली मस्जिद है। और इसी मस्जिद में क्या है, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां खुदी हुई है और यही पंक्तियां इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की समाधि पर भी खुदी हुई है। यह बात हुई। उसके बाद में देखो कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हिंदू स्थापत्य कला का पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा। फिर देखो हमने बात कर ली ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की समाधि है, वहां पर भी ये पंक्तियां खुदी हुई है। फिर हमने बात की कब प्रसिद्ध विद्वान जयानक ने विग्रहराज को क्या कहा है, कवि बांधव कहा है और यहां तक कहा कि विग्रहराज के बाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो इसको उपाधि को धारण कर सके। कवि बांधव की उपाधि क्या हो चुकी है, निरर्थक हो चुकी है। उसके बाद में देखो हमने मित्रों क्या बात की, विग्रहराज व्यक्तिगत रूप से शैव धर्म का अनुयायी था लेकिन अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसी के दरबार में जैन आचार्य धर्मघोष सूरी रहते थे जिनके कहने पर विग्रहराज ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाई। इसके बाद में देखो ललित विग्रहराज का रचनाकार सोमदेव इन्हीं के दरबार रहता था। ललित विग्रहराज में विग्रहराज और देवल देवी की प्रेम कहानी है और देवल देवी को इंद्र के दरबार की अप्सरा बताई है। इसके बाद में विश्रदेव रासो नरपति नाल है, इसके रचनाकार हैं और इसमें विग्रहराज और राजमती की प्रेम कहानी है और इसकी भाषा गोडवाड़ी है और यह जालोर में रचा गया है। इसके बाद में हमने बात की कि विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, बिसलपुर कस्बा बसाया और बिसलपुर झील का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में आप क्या कहते हो, बिसलपुर बांध कहते हो। और बिसलदेव के बाद में शासक बना था कुछ समय के लिए अपर गांगेय। कुछ समय के लिए शासक कौन बना, अपर गांगेय। और ये अपर गांगेय को हटाकर शासक बनता है उसका भतीजा पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है। अब देखो ये पृथ्वीराज द्वितीय के एक पत्नी का नाम था सुहिया देवी। क्या नाम था, सुहिया देवी। और ये सुहिया देवी ने क्या किया, मैनाल में, मैनाल कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। यहां मैनाल में क्या करवाया, सुहालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। सुहालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये जो सुहालेश्वर महादेव मंदिर है ये कहां पर है, भीलवाड़ा के मैनाल में। मैनाल क्या है, एक त्रिवेणी संगम है। और ध्यान रखना यहां पर शंकर भगवान का एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको स्वारत मेला कहते हैं। स्वारत मेला कब लगता है, महाशिवरात्रि को। जो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को यहीं पर कौन सा मेला लगता है, स्वारत मेला लगता है। कहां पर लगता है, मैनाल में लगता है। कौन सा मंदिर है, सुहालेश्वर महादेव मंदिर है। निर्माण किसने करवाया, सुहिया देवी ने। सुहिया देवी किसकी पत्नी थी, पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी थी। पृथ्वीराज द्वितीय की क्या होती है, निसंतान मृत्यु होती है। तो इसके चाचा शासक बनते हैं सोमेश्वर चौहान। तो देखो अगले शासक कौन हुए, सोमेश्वर चौहान। तो देखो जिस वक्त पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हुई थी उस वक्त सोमेश्वर चौहान एक्चुअल में गुजरात में थे। कहां पर थे, गुजरात। ये अर्णोराज के पुत्र हैं और कुमारपाल के पास ही रहते थे। रिश्ते में कुमारपाल क्या लगता है, सोमेश्वर चौहान के मामा लगता है। तो कांचन देवी ने शादी की थी ना, जो कुमारपाल की क्या थी, बहन थी।
तो इनका बचपन कहां बीता है? इनका बचपन गुजरात में बीता था ना। और गुजरात में रहते हुए इन्होंने क्या किया था, जो कुमारपाल था उसका एक प्रसिद्ध शत्रु था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन कहां का शासक था? कोंकण का। कोंकण का। ये मल्लिकार्जुन को परास्त किसने किया था? सोमेश्वर चौहान ने परास्त किया। ये ध्यान रहे, सोमेश्वर चौहान ने क्या किया? परास्त किया। ठीक है। दूसरा, ये गुजरात में ही सोमेश्वर चौहान का विवाह कलचुरी वंश की राजकुमारी कर्पूरी देवी से होता है। कहां पर होता है? गुजरात में ना। सोमेश्वर चौहान का विवाह, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कलचुरी वंश की राजकुमारी, क्या नाम? कर्पूरी देवी से हुआ। और गुजरात में ही आन्हिलवाड़ा नामक स्थान पर इसी कर्पूरी देवी से किसका जन्म होता है? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है गुजरात में ही। फिर जब इधर विग्रहराज द्वितीय, अपने पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तब सोमेश्वर जी कहां आते हैं? अजमेर आते हैं और अजमेर की सत्ता संभालते हैं। अब देखना कि सोमेश्वर चौहान के प्रधानमंत्री का नाम था कैम्बास या कदम्बास, ऐसा भी लिखा मिलता है, कई स्थानों पर लिखा मिलता है खाली कैमास। ये किसका प्रधानमंत्री था? ये सोमेश्वर चौहान का प्रधानमंत्री है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर चौहान का प्रधानमंत्री। और ये कैम्बास या कदम्बास ने क्या किया है? नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया है। नागौर दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसने करवाया? नागौर दुर्ग का निर्माण कैम्बास ने करवाया। किसके काल में करवाया? सोमेश्वर चौहान के काल में करवाया। ये बात है 1170 ईस्वी के आसपास की। फिर देखो, सोमेश्वर चौहान के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना। हम जो चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास पढ़ा था, उसका मुख्य स्रोत क्या था? बिजोलिया का शिलालेख। ये जो बिजोलिया का शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख, और इस बिजोलिया के शिलालेख का रचनाकार है गुणभद्र। गुणभद्र। और ये बिजोलिया का शिलालेख भी कब का है? 1170 ईस्वी का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजोलिया का शिलालेख है, ये किसके काल का है? ये सोमेश्वर चौहान के काल का है। इज दैट क्लियर? एकदम ओके है ना। और हमने बिजोलिया के शिलालेख को विस्तार से पढ़ा कि इस लेख में एक तो राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं, चौहान वंश की प्रारंभिक जानकारी मिलती है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये सारा हमने बिजोलिया के लेख के बारे में विस्तार से पहली ही क्लास में पढ़ा था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, आज ही आए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाए, पुराने वीडियो भी देख ले। क्लियर है? अब सोमेश्वर चौहान की मृत्यु कैसे हुई, तो इसको लेकर मित्रों विद्वानों में पर्याप्त क्या है? मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि सोमेश्वर चौहान और गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी के बीच में विवाद हो गया था, और भीमदेव सोलंकी ने क्या कर दी थी? सोमेश्वर चौहान की हत्या करवा दी थी, जहर दिलवा दी था। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं कहते हैं। उनका कहना है कि सोमेश्वर चौहान अपनी मौत मरा था, भीमदेव सोलंकी ने उसकी हत्या नहीं करवाई थी। क्योंकि जब हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे तब ये विवाद फिर से आएगा। गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1184 में नागौर का युद्ध होता है, और जब उस नागौर के युद्ध के कारणों पर चर्चा होती है, तब यह सवाल उठता है कि युद्ध के बीच में कारण क्या था। तो कुछ कहते हैं कि वो भीमदेव सोलंकी ने सोमेश्वर चौहान की हत्या करवाई, ये कारण था, जबकि इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहना नहीं, कारण था आबू की राजकुमारी इच्छिनी।
जिससे सोमेश्वर चौहान का पुत्र पृथ्वीराज चौहान भी विवाह करना चाहता था और भीमदेव सोलंकी भी विवाह करना चाहता था, इस वजह से झगड़ा हुआ, है ना। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं कि सोमेश्वर चौहान की हत्या के पीछे भीमदेव सोलंकी की कोई साजिश रही होगी। फाइनली हम सब जानते हैं सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होती है और शासक बनता है राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। एक महान शासक जो 1177 ईस्वी में मात्र 11 साल की उम्र में शासक बनता है और 1192 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है मात्र 26 साल की आयु में। ये 26 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान की जो उपलब्धियां हैं इतनी कम उम्र में उस जमाने में किसी दूसरे की नहीं थी। बाद में तो वही होंगे, इससे भी महान हुए होंगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की बात कुछ और थी। एक महान शासक, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत ही कम उम्र में, मात्र 26 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है। तो कौन था पृथ्वीराज चौहान, क्या था शासनकाल, कैसे इसकी मृत्यु हुई, क्या इसका किस्सा है, क्या इसकी कहानी है, सारा जानेंगे लेकिन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों को हमारे इस चैनल से जरूर जोड़ दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।